हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, अगर आप बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं तो इंडियन पोस्ट बैंक के बीसी पॉइंट आपको मिल रहे हैं, उनके आवेदन चालू है। पहले इसके आवेदन करने के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। आप इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और आपके नज़दीकी एरिया में, आप जिस टाउन, सिटी, गांव में रहते हैं, वहां पे बीसी पॉइंट खोल के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इस इंडियन पोस्ट बैंक बीसी पॉइंट के साथ में आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेगी, जिसका फायदा उठा के आप प्रमोट कर सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं। उनकी सर्विसेज देख के आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और इसी बीसी पॉइंट के अंदर आपको आधार अपडेट का ऑप्शन भी मिलता है, आधार सर्विसेज भी मिल जाती है, जिसके तहत आप अपने नज़दीकी जो भी पर्सन है, जो भी आपके कस्बे गांव में रहने वाले हैं, उन सबका आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं कि किस तरह से आप इंडियन पोस्ट बैंक का बीसी पॉइंट ले सकते हैं, उसके लिए किस तरह से आप आवेदन करेंगे और आवेदन लेने के बाद में आपको कौन कौन सी सर्विसेज वहां पे मिल जाएगी और वहां से किस तरह की अर्निंग आप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। तो दोस्तों, इंडियन पोस्ट बैंक की बीसी लेने के लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र में जाना है। वहाँ पे सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है IPPBonline.com। इसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से डायरेक्टली आप इस पोर्टल पर आ सकते हैं। जैसे आप इस पोर्टल पे आते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके अंदर आपको सिंपली सर्विस के ऊपर जाना है। सर्विस के अंदर आपको सबसे नीचे का जो ऑप्शन है नॉन IPPB कस्टमर, इसको सेलेक्ट करना रहेगा। इसके अंदर भी आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसके अंदर आपको लास्ट का ऑप्शन है पार्टनरशिप विद अस। जो पार्टनरशिप विद अस का ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं, अपने सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है, जो कि कुछ इस तरह से है। इसके अंदर आप देख सकते हैं सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म पार्टनरशिप विद अस का एक ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर आपको कुछ एक डिटेल्स आपकी सबमिट करनी रहेगी। तो अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स अपने को सबमिट करने हैं फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप किस तरह का पार्टनरशिप करना चाहते हैं। इंडिविजुअल बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या इंटर्न पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या फिनटेक करना चाहते हैं, या थर्ड पार्टी। तो इसके अंदर आप लोगों को सिंपली इंडिविजुअल बिजनेस पार्टनरशिप है, इसको सिलेक्ट करना रहेगा फर्स्ट ऑप्शन को। इसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको अदर्स डिटेल के अंदर देखना है कि क्या क्या डिटेल्स देनी है। तो इसको जैसे आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका मिस्टर मिसेस मिस क्या है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए आपके नाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप अगर मेल है तो आप मिस्टर सेलेक्ट करेंगे, मैरिड अनमैरिड लड़की है तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको आपका नाम एंटर करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। और इसी के साथ में आपका जो एड्रेस डिटेल है वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जहाँ भी रेड डॉट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, उस कॉलम को आपको मैंडेटरी फिल करना रहेगा, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। जहाँ पर रेड डॉट नहीं है उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने एरिया का जो पिन कोड है उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, डिवीज़न है, उसको सेलेक्ट करना है यहाँ पे नीचे। और डिवीज़न के बाद के अंदर आपके जो डिवीज़न है, रीजन है, सर्कल है, स्टेट है, सारी डिटेल आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे आप पिन कोड डालेंगे आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना है और उसको एंटर करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि स्पेसिफिक रिक्वेस्ट क्या है, आप बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वेस्ट है, आप किस तरह से लेना चाहते हैं, क्या आपके पास सेटअप है, सब डिटेल जो भी आप यहाँ करना चाहो, रिक्वेस्ट करना चाहो, वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको आई एग्री का जो ऑप्शन नीचे दिख रहा है उसमें क्लिक करना रहेगा और उसके बाद नीचे आपको कैप्चा कोड एंटर करना है। तो जैसे आप यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करते हैं, इसके बाद फाइनली अपने को अपनी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट करनी है। तो सबमिट करते हैं तो आपका जो रिक्वेस्ट फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है और आपका जो डिस्ट्रिक्ट का पोस्ट पेमेंट बैंक है वहाँ पे ये रिक्वेस्ट पहुँच जाती है। तो वो वहाँ से क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि आप जिस एरिया से लोकेशन डाल के आप जहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ के लिए आप पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं, वहाँ पे कोई अनोदर ब्रांच नहीं है, तो वो आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको वहाँ से कांटेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर आपके पास उस एरिया में पोस्ट पेमेंट बैंक है तो आपका फॉर्म वहाँ से ऑटोमेटिकली फिल्ड कर दिया जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करो तो आप जिस भी एरिया से करना चाहते हो उस एरिया के अंदर आप पहले क्रॉस चेक कर लें कि वहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट किसी के पास ऑलरेडी मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। अगर मिला हुआ है तो आप उसके जगह से आवेदन नहीं करें, किसी दूसरी लोकेशन से भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब अगर आपने आवेदन किया है, उस एरिया के अंदर बीसी पॉइंट नहीं है, इसके बावजूद भी अगर आपके पास कॉल नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इसका प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, स्क्रॉल अप करना है
और ऊपर आके आपको सिंपली सर्च का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पे आना है। तो अपन स्क्रॉल अप करते हैं, ऊपर आपको दिखाई देगा कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, इस ऑप्शन पे यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है BC। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे BC सर्च करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा जो कि कुछ इस तरह से होगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइट एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस, इसको आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो इसको जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ एक इंटरफेस नया खुल जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग BC पॉइंट ले सकते हैं। तो एक जो इंडिविजुअल पर्सन है वो भी आपका BC पॉइंट ले सकता है। इसके अलावा अगर आप PCO ऑपरेटर है तो आप BC पॉइंट ले सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप CSC संचालक है, ई मित्र संचालक है तो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा एक नॉर्मल अगर ऑनलाइन कैफ़े या कुछ चला रहे हैं तो भी आप यहाँ से BC पॉइंट ले सकते हैं। अब आपको यहाँ से क्या करना रहेगा कि आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, आपको सिंपली क्लिक हेयर पे क्लिक करना रहेगा। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंडियन पोस्ट पेमेंट का बैंक का एक BC पॉइंट का एक फॉर्म आपके सामने आ जाता है। इस फॉर्म को आपको सिंपली डाउनलोड करके प्रिंट निकालना रहेगा और इसके अंदर आपको मैनुअली अपनी जो एड्रेस डिटेल है, आपकी डिटेल्स है, जो पर्सनल डिटेल है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसी के साथ में इस पर आपकी एक फ़ोटो भी अटैच रहेगी और इसके साथ आधार कार्ड की कॉपी आपको लगानी है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपके सर्कल इन ब्रांचेस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ से अपना स्टेट है उसको सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने राजस्थान को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, तो राजस्थान के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उन सब के जो डिस्ट्रिक्ट के हेड ऑफिस है उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, उनका एड्रेस आ जाएगा और उसी के साथ में यहाँ पे ब्रांच हेड का नाम आएगा और अपना उनका जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना रहेगा, आपने जो अभी फॉर्म निकाला है इस फॉर्म को अटैच करना है स्कैन करके, और इसमें जो जिस भी ब्रांच डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के ब्रांच मैनेजर की जो मेल आईडी है उस पर आप सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप पर्सनली उस ब्रांच पे विजिट करके वहाँ से आप फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं और उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे को BC पॉइंट चाहिए। तो इस तरह से आप मैनुअली भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए, ऑनलाइन बहुत ही ईजी रहता है, आपको कहीं विजिट करने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर वहाँ से आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है उस केस में आपको वहाँ से ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना रहेगा या फिर आपको डायरेक्ट ब्रांच में विजिट करना रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि आपको BC पॉइंट मिलता है उसके बाद में आपको क्या क्या सर्विस देने के लिए मिलेगी। तो सिंपली आपको सर्विस रिक्वेस्ट में आना है और उसके अंदर नॉन IPPB के ऑप्शन में आना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी जो कौन कौन सी सर्विसेज वहाँ पे आपको देने के लिए मिलेगी। तो सिंपली देखिए सर्विस रिक्वेस्ट के फॉर्म है, उसके नीचे देख सकते हैं कि आपको लिखा हुआ है न्यू अकाउंट, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। इसी के अलावा कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, आधार कार्ड ATM दे सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप बच्चे का आधार कार्ड इनरोलमेंट कर सकते हैं, आधार कार्ड के अंदर आप मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत ये सारी जो सर्विस यहाँ पे दी गई है मनी ट्रांसफ़र की और सब वो सब सर्विस आप यहाँ से प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आप इस तरह से आवेदन कर सकते हैं और ये सर्विस यहाँ से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियन पोस्ट बैंक की BC से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।